लोग कहते हैं कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। जिस व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि अब उसकी मृत्यु निकट है, तो वह जो भी बोलता है सच ही बोलता है। और यहाँ पर जो आखिरी शब्द बोलने होते हैं वह मजिस्ट्रेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट थे और उनके घर वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। आज की कहानी हमारी कुछ इसी पर आधारित है। एक लड़की होती है जिसकी शादी होती है और शादी के महज 7 दिनों बाद ही वह मौत की चौखट तक पहुंच जाती है। लेकिन वह मरने से पहले अपनी भाभी को कुछ ऐसा बता देती है कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि कोई व्यक्ति अपनी ही पत्नी के साथ इतना जानवरों जैसा व्यवहार कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्य आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रियल स्टोरीज़ पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की कहानी हमारी बहुत ही दिल दहला देने वाली है और सोचने पर मजबूर कर देगी कि कोई व्यक्ति अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा जानवरों जैसा कैसे बर्ताव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की सच्ची घटनाओं पर आधारित हम आपके लिए कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की अपनी कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हमीरपुर, और हमीरपुर का ही एक PWD कॉलोनी लगती है। वहाँ पर एक लड़की की दरअसल शादी आनी होती है। मैं बात कर रहा हूँ 3 फरवरी 2024 की। उसको शादी आनी थी। लड़की का नाम आरती होता है और उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। और यह बारात जो है जालौन के उरई से आनी थी। लड़का उसका नाम होता है विजय और उम्र उसकी भी लगभग 35 साल के आसपास होती है और वह पेशे से जो है एक इंजीनियर होता है। 3 फरवरी को जालौन के उरई से बारात आराम से जो है 3 फरवरी 2024 को जालौन के उरई से बाकायदा धूमधाम गाजे बाजे के साथ बारात चलती है और सभी नाते रिश्तेदार नाचते हुए आते हैं। और यहाँ जो है बारात हमीरपुर पहुँच जाती है। वहाँ पर सभी बारातियों का स्वागत होता है, खाना पीना होता है और शादी की रस्में भी होती हैं। और शादी की रस्मों के दौरान जब 7 फेरे लिए जाते हैं तो उनका मतलब ही होता है कि हम दोनों 7 जन्मों तक साथ साथ रहेंगे और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार की कुछ कस्में भी खाई जाती हैं। और लड़की जब 4 फरवरी 2024 को विदा हो रही थी तो वहाँ पर जितने कॉलोनी के लोग थे और ख़ासकर उसका भाई बहुत ही भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे और जो भाई होता है उसी ने बड़े नाज प्यार से पालकर उसको बड़ा किया था और उसकी शादी कर रहा था। तो वह उसका भाई बहुत ही भावुक हो जाता है और बारात जो है वहाँ से विदा हो जाती है। अब वह लड़की अपनी ससुराल जालौन के उरई में आती है। वहाँ पर उसका अच्छे से स्वागत होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इसी बीच जो लड़का होता है वह अपने दोस्तों से सुहागरात के विषय में कुछ राय लेता है कि अच्छी सुहागरात कैसे मनाई जाए। तो उसके कुछ दोस्त होते हैं, वह कहते हैं कि अच्छी सुहागरात मनाने के लिए तुम्हें शक्तिवर्धक गोलियां लेनी चाहिए। इससे तुम्हें भी बहुत आनंद आएगा और जो सामने वाला व्यक्ति होगा उसे भी बहुत आनंद आएगा। रात आती है और जैसे ही वह दुल्हन के कमरे में जाता है उससे पहले वह जो है कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खा लेता है और इसके बाद जो है वह सुहागरात मनाने लगता है। होता क्या है कि उन गोलियों का असर इतना ज़्यादा होता है कि लड़की को पीड़ा होने लगती है। वह उसके साथ प्राकृतिक तरीके से अप्राकृतिक तरीके से जैसे भी शारीरिक संबंध बना सकता था इस तरीके से बना रहा था, मानो वह हवस का पुजारी हो। लड़की को बहुत ही पीड़ा हो रही थी और वह जब इसका विरोध करती है तो वह उसे डांटने डपटने और मारने भी लगता है। फिर लड़की सोचती है या तो शादी की प्रक्रिया ही है, इससे तो गुजरना ही पड़ता है।
वह लड़की उस पीड़ा को सहती रहती है और जब सुबह होती है तो लड़की की तबीयत ख़राब होने लगती है, उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। तो होता क्या है, जो आसपास के जो डॉक्टर होते हैं छोटे मोटे, वहाँ से उसे दवा दिलवा देते हैं और फिर दूसरी रात को वह शक्तिवर्धक गोलियां खाकर उसके साथ हैवानों की तरह जो है शारीरिक संबंध बनाता है। इस बार लड़की बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, लेकिन वह जो है उसको किसी भी तरीके से नहीं छोड़ता है। और दूसरे दिन की जब सुबह होती है तो होता क्या है, लड़की की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वह अपनी जेठानी को बताती है। तो फिर दूसरे दिन भी उसको जो है आस पड़ोस से ही दवा दिलवा दी जाती है। और तीसरे दिन जब वह रात में अपनी पत्नी के साथ फिर शक्तिवर्धक गोलियां खाकर संबंध बनाता है, इस बार उसकी पत्नी बिल्कुल टूट चुकी थी, उसे बहुत ही असहनीय पीड़ा हो रही थी। लेकिन वह जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसे केवल अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति करनी थी और वह सामने वाले की पीड़ा को नहीं समझता है। होता क्या है, तीसरे दिन लड़की की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जैसे ही वह यह बात अपनी जेठानी को बताती है तो उसकी जेठानी तुरंत उसके भाई को फ़ोन करती है, कहती है कि तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसको कहीं एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखवा दो क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है। जैसे ही यह बात लड़की का भाई सुनता है, एकदम हैरान रह जाता है कि अभी 3 दिन तो पहले शादी ही हुई थी और इतनी जल्दी इतनी तबीयत ज़्यादा कैसे ख़राब हो सकती है। वह 7 फरवरी को जो है 7 फरवरी 2024 को उरई के जालौन में उसके ससुराल में पहुंचता है। और जब जैसे ही वह सामने से अपनी बहन को देखता है, उसके पैरों तलीके से ज़मीन खिसक जाती है। वाकई में जो है उसकी बहन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वह तुरंत आनन फानन में जो है कानपुर के एक प्राइवेट सिटी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाते हैं। और जब उसका इलाज होने लगता है तब लड़की की भाभी उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारी इतनी ज़्यादा ख़राब तबीयत कैसे हो गई, अभी तो तुम्हारी शादी ही हुई थी 2-3 दिन पहले। तो लड़की रो रो कर अपनी जो है पीड़ा बताती है, कहती है कि यह मेरे साथ शक्तिवर्धक गोलियां खाकर मेरे साथ प्राकृतिक तरीके से चाहे अप्राकृतिक तरीके से जिस भी तरीके से या हैवानों की तरह मेरे साथ शारीरिक संबंध लगातार 3 दिनों तक इसी तरीके से बनाते रहे, जिससे मेरी तबीयत यहाँ बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। लेकिन इन्हें अपना ही सामने आनंद दिख रहा था और मेरी तबीयत की इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जैसे ही यह बात उसकी भाभी सुनती है, वह बहुत ही हैरान रह जाती है, सोचती है कि कोई अपनी ही बीवी के साथ इतना हैवानों जैसा कोई कैसे बर्ताव कर सकता है। लड़की का इलाज चल ही रहा था। तारीख आती है 10 फरवरी 2024 की दोपहर 3:30 बजे के आसपास लड़की ने अपनी अंतिम सांस ले ली, यानी लड़की की मौत हो जाती है 3:30 बजे के आसपास। और जैसे ही उसका भाई और उसके परिजन देखते हैं, उनका रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। इसी बीच लड़की जो है वह पुलिस को भी तहरीर देता है। लड़की का भाई, लड़की का पोस्टमार्टम होता, लड़की का शव जब उसके अपने हमीरपुर के पैतृक गांव में पहुंचता है तो वहां पर गांव वाले भी बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वह कहते हैं महज अभी 7 दिन ही तो लड़की की शादी को हुए थे और जो लोग शादी के बंधन में बनते हैं वह 7 जन्मों की साथ रहने की कस्में खाते हैं और यहाँ लड़की की महज 7वें दिन ही मौत हो गई। इसलिए यह घटना बहुत ही दुख दहला देने वाली होती है। और फिर लड़की एसपी साहब को भी इस बारे में तहरीर देता है। फ़िलहाल आगे की कार्रवाई चल रही है। फ़िलहाल जो लड़के का पक्ष होता है, लड़का बोलता है कि इनकी तबीयत पहले से ही ख़राब थी और तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी इस लड़की की शादी मुझसे कर दी गई और इसकी मृत्यु हो गई। इसमें मेरा कोई भी जो है दोष नहीं है। हालांकि अब तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन लड़की की 7वें दिन ही शादी के बाद मौत हो जाना बहुत ही दुखदाई है। फ्रेंड्स,
इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत रहना है। शायद लड़की पहले दिन ही अगर अपने भाभी को यह सब फ़ोन करके बता देती तो हो सकता है कि उसकी जान बच जाती और वह ऐसा करना बंद कर देता। लेकिन उसे भी कुछ आस थी, क्योंकि वह भी उसका पति ही है, कोई गैर थोड़ी ना, वह तो उसका जीवन साथी हमेशा के लिए होता है। लेकिन उसी जीवन साथी के कारण उसकी जान चली गई। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।